युवा कांग्रेस की हुई बैठक। आज दिनांक 11 सितंबर 2024 को धनबाद परिसदन में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज जी, राष्ट्रीय सचिव सह प्रदेश प्रभारी ईशिता सेढ़ा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला प्रभारी उज्जवल प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर करुण नंदन पासवान, सोशल मीडिया प्रदेश प्रभारी विक्की भदौरिया जी की उपस्थिति में धनबाद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव के नेतृत्व में धनबाद जिला युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें युवा कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कड़ी निर्णय ली है। विधानसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस युवाओं के मजबूत कंधों के सहारे विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस पूरे झारखंड प्रदेश में चलो पंचायत चलो वार्ड एवं हर घर खट खट कैंपेन करने और जल्द से जल्द हर बूथ पर जाकर युवाओं को जोड़ने का टास्क दिए। चलो पंचायत चलो वार्ड एवं हर घर खट खट को जिले भर के बेरोजगार युवाओं महिलाओं को इस मुहिम से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया। इसके साथ ही युवा कांग्रेस ने आज से घर घर जाकर नौजवानों को जोड़ने का अपना बूथ मजबूत करने का ऐलान किया है। जिला अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर चलो पंचायत चलो वार्ड एवं हर घर खट खट कार्यक्रम के माध्यम महागठबंधन सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के बीच जाकर जानकारी और उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम बूथ स्तर पर किया जा रहा है तथा भाजपा सरकार द्वारा बढ़ती बेरोजगारी, महिलाओं के साथ बलात्कार, अग्निवीर जैसे मुद्दे उठाकर युवाओं को इस मुहिम से जोड़ने का काम कर रही है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री रोजगार जैसे विषयों से युवाओं का ध्यान भटकाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, साथ ही युवाओं के साथ छल किया है। ऐसे में युवा बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए श्री राहुल गांधी जी लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को लोकसभा में उठाने का काम कर रहे हैं तथा युवा कांग्रेस ने हर एक बूथ पे 10 सदस्य को जोड़ने का टारगेट रखी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के परिसदन भवन में मौजूद हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की एक कार्यकारिणी बैठक चल रही है और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की महासचिव आज यहाँ पर उपस्थित है इस सभा में। और 2024 का विधानसभा चुनाव की भी तैयारी चल रही है और सारा दारोमदार अपने कंधे पे युवा कांग्रेस उठाते हुए मैडम, मैं जानना चाहूंगा कि भाई राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की क्या तैयारी है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, अगर आप मेरे से राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की बात करेंगे तो पहले वहीं से शुरू करूंगी। भारतीय युवा कांग्रेस, जिसको आप राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के नाम से संबोधित कर रहे हैं, भारतीय युवा कांग्रेस ने पिछले 2 महीने पहले राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से हर जिलेवार अपने कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो भेज दिए हैं। वो कोऑर्डिनेटर्स जिला और विधानसभा कमेटियों के साथ मिलकर और झारखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मिलकर वो जिले में सेक्टर वाइज, प्रखंड वाइज कमेटियों को मजबूती कैसे मिले उस पर काम शुरू करें। लगातार मुझे बड़ी खुशी भी है कि झारखंड युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रदेश की 33 विधानसभाएं जिसको झारखंड युवा कांग्रेस ने प्रायोरिटी पे लिया है, उसमें प्रखंड छोड़िए, आप नीचे सेक्टर और गांव पंचायतों तक कमेटियों का गठन कर दिया है। उसी दिशा में आज धनबाद युवा कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें हिस्सा लेने का मुझे भी मौका मिला। मेरे साथ भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में करुण पासवान जी, जो लगातार पिछले 2 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी साथ में है। खुशी जी, जो पिछले जोन में काम कर रहे हैं। यहाँ जिले के प्रभारी मेरे साथ उज्जवल जी भी आए हैं। मिलकर आज सबसे बात की जाएगी, पिछले कामों का रिव्यू किया जाएगा और आने वाले कामों के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। और निश्चित तौर पे मैं बड़ी खुशी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि आने वाले चुनावों में झारखंड युवा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो झारखंड के आम युवाओं के साथ मिलकर एक बार फिर गठबंधन की सरकार को दोबारा बनाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो अपने कंधों पे ले चुका है, क्योंकि वो समझता है कि देश में अगर कोई इन युवाओं की बात करता है, इन युवाओं के हक और अधिकारों की बात करता है, महिलाओं बहन बेटियों के सम्मान की बात करता है, तो देश में एक ही आज की डेट में नेता है जिसका नाम राहुल गांधी जी है। और राहुल गांधी जी का आदेश है झारखंड में कि झारखंड में भाई हेमंत सोरेन जी के साथ मिलकर एक बार फिर झारखंड के युवाओं से आह्वान भी है, उलगुलान भी है कि एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए, एक बार फिर झारखंड के हित के लिए, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए एक बार फिर गठबंधन सरकार की जरूरत है, जिसकी जिम्मेदारी हमारी झारखंड युवा कांग्रेस ने ले ली है। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ फिर कहूंगी, इस बार पुनः जीत में झारखंड
युवा कांग्रेस का पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी के नेतृत्व में एक बार फिर गठबंधन सरकार का जो है वो झंडा बुलंद करेगा। बहुत अच्छी बात है मैडम, बार बार आपने गठबंधन का चर्चा किया है, तो क्या मतलब कि भारतीय युवा कांग्रेस पार्टी को, यानी कि राहुल गांधी जी जो कि मतलब कि इसके आला कमान है, अपने मतलब कि भरोसा नहीं कि वो गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, अपना पार्टी का अस्तित्व भी तो बचाना चाहिए। देखिए, हमारे पार्टी का अस्तित्व है तभी हम भारत जोड़ने की बात करते हैं, और जब भारत एक है तो उसमें हर एक व्यक्ति की आवाज को हमें सम्मानित करना है। जब हम भारत जोड़ने की बात करते हैं तो हम व्यक्तिगत नहीं सोच सकते, हमें ये समझना होगा कि जो भी पार्टियां भी, जो भी संगठन इस भारत को बचाने के लिए और इसके संविधान को बचाने के लिए, भारत क्या है, इस देश का संविधान, इस देश की आत्मा, अगर ये बचेगा तो भारत निश्चित रूप से बचेगा। और जब हम भारत को बचाने की सामूहिक रूप से आवाज बन पाएंगे तो जो हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है सत्य अहिंसा की, तो हमें उसको साथ लेकर चलना है। इसलिए हमें ऐसा लगता है, आपने बात करी गठबंधन पे, आपने बात भी करी, तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी। देखिए, ये भारत को बचाने की ही तो एक सोच थी कि जब हेमंत सोरेन जी चाहते तो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे, अगर वो चाहते तो उनका भी 1 मिनट में केस खत्म हो जाता। पर हम झारखंड युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता और देश भर का युवा भी इस बात से मानता और समझता है कि उन्होंने देश प्रेम के आगे उन्होंने जेल जाना मतलब सही समझा, परंतु भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेकना हो उनको नामंजूर था। ऐसे समय पर झारखंड युवा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी जी के साथ है, और राहुल गांधी जी ने कहा है जो भारत देश की बात करेगा उस पार्टी को हमारा भी समर्थन है और उसका समर्थन भी हम खुले दिल से स्वीकार करेंगे। तो क्योंकि हमारे नेता ने जो हमें लाइन दी है और हम सब एक जो भारत बचाने निकले हैं उसमें एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों को दिल खोलकर हमें उनको अपनाना होगा। और जब हमारे नेता ने अपनाया है तो झारखंड युवा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात की, फिर कहूंगी, जिम्मेदारी लेगा कि जो लाइन हमारे नेता ने हमें दी है उसको जन जन तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद के सर्किट हाउस से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।